बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एक्सट्रीम मैथ। हम आज क्लास 8 का मेंसुरेशन एक्सरसाइज 15.1 को कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। इसमें एक फिगर दे रखा है, रेक्टेंगल है जिसकी मेजरमेंट दे रखी है 17 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो हम क्या करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B, क्या होता है L/B, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए दोनों, कितना आ गया 136 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब पैरामीटर निकालेंगे क्योंकि इन फिगरों में एरिया और पैरामीटर ही निकलवाए गए हैं, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस का B, ठीक। तो 2 की जगह 2 रखो, L की जगह 17 प्लस B के प्लेस पर 8 रखो। तो दोनों प्लस किए 25 की 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमेशा एरिया स्क्वायर में रहेगा, पैरामीटर में स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है आपको हाफ सर्कल, ठीक है ना। इसे सेमी सर्कल भी कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये हाफ है तो इसका भी हाफ कर दो भाई, फार्मूला भी तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है 22.7 इंटू आर कितना है, आर आपको दे रखा है 7। आर का मतलब होता है रेडियस, रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या करा हमने, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7, ठीक। तो 2 से काट लो 11 बार और 7 से काट दिया 7 बार, ठीक है। काट पीट करने के बाद में कितना जाएगा आपका 11 की 7 से मल्टीप्लाई 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पैरामीटर ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर जो सर्कल होता है ना वो सरकमफेरेंस ही होता है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस का आधा कर दो 1/2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/2 पाई आर, ठीक है। 1/2 पाई आर, 2 पाई आर क्या सरकमफेरेंस जो होता है 2 पाई आर। तो आधा क्यों कर दिया, क्योंकि आधा सर्कल है वो, ठीक है, सेमी सर्कल है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू रख ली हमने 22.7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू रखी 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या है, ये तुम्हारा क्या बनाया रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसकी एल्टीट्यूड दे रखी है, हाइट दे रखी है, ठीक है 9 सेंटीमीटर, बेस कितना 11 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है B इंटू एच, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम B इंटू एच। तो B की जगह क्या रखा 11 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 9, ठीक है। B 11 हाइट 9, तो मल्टीप्लाई कर लो 11 9 99 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में रहेगा, ठीक। पैरामीटर पैरेललोग्राम क्या होता है 2 ब्रैकेट में A प्लस का B या L प्लस का B। 2 ब्रैकेट में कितना है 7 प्लस का 11, 7 L हो गई। और L को मतलब A कह दो, B को मतलब ब्रेथ ही होती है, B, ठीक है 11। तो कितना हो गया 7 प्लस का 11 18 2 जा 36 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्या है डी पार्ट में, डी पार्ट में आपका दे रखा स्क्वायर, स्क्वायर में हर साइड एक जैसी होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। तो 13 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब पैरामीटर स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड क्या 4 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 13 4 जा 52 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट हो गया, डी पार्ट। अब आता है सी पार्ट, ई पार्ट आएगा, सॉरी। ई पार्ट में क्या है, ट्रायंगल दे रखा है, इसकी एल्टीट्यूड दे रखी है 8 सेंटीमीटर और साइड दे रखी है 10 15 और 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 से 8 को काट दो, हाइट जो है तुम्हारी 8 है ना, हाइट तुम्हारी 8 है। अब बेस कितना 15 है, तो 15 इंटू 8 हो गया ना, 2 से काट लो 8 4 बार कट गया, तो 15 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरामीटर निकालोगे ट्रायंगल का क्या होगा, तीनों साइडों का सम A प्लस B प्लस C, तीनों साइड है ना आपकी, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड, तीनों का सम कर दो, सम करके कितना आएगा 37 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रीड करते हैं इसमें। आ फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर, फ्लोर का मतलब जो नीचे फर्श होता है ना उसकी बात कर रहे हैं। ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का फ्लोर का डिजाइन में क्या है कंसिस्ट ऑफ 2800 टाइल्स। उसके फ्लोर पे कितनी टाइल्स लग रही है 2800 टाइल्स। तो ईच टाइल इन द शेप ऑफ द पैरेललोग्राम, और जो टाइल की शेप कैसी है पैरेललोग्राम के जैसी है। ऑफ एल्टीट्यूड, जिसका एल्टीट्यूड कितना 10 सेंटीमीटर एंड बेस कितना दे रखा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइल कैसे होगी रेक्टेंगल टाइप की, उसका बेस कितना दे रखा 14 और उसकी एल्टीट्यूड यानी कि हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये करें फाइंड द
एरिया ऑफ फ्लोर कवर बाय द फ्लोरल डिजाइन। तो जो उस पर टाइल लगी हुई है, उसका डिजाइन जो बना हुआ, उसका क्या एरिया निकालना। ठीक है, क्या निकालना, एरिया निकालना। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट एट द रेट ऑफ, और उसकी जो पॉलिश करनी है उसकी, तो उसकी पॉलिशिंग की कॉस्ट कितनी है 75 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 75 रुपीज में 1 मीटर उसकी पॉलिश होती है। तो जितना भी एरिया निकल के आएगा उसमें हमें 75 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो करते हैं सॉल्व। तो एरिया ऑफ ईच टाइल शेप ऑफ पैरेललोग्राम। देखो जो तुम्हारी टाइल है वो किसके जैसी है देखने में, पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालोगे, यानी टाइल का मतलब है टाइल कैसे, पैरेललोग्राम टाइप की। तो एरिया ऑफ वन टाइल का कैसे निकालेंगे, एच बी इंटू एच। तो ब्रेथ कितनी है उसकी, बेस कितना है 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल का आपका एरिया कितना आया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसी ही कितनी टाइल है आपके पास, 2800 टाइल्स हैं। तो ठीक है, तो पूरी 2800 टाइल्स का एरिया कैसे निकालोगे, जब वन का कितना है 140, तो 2800 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 1 10 100,000 10,000 लाख 3,92,000। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। और 1 मीटर में कितना है 1/100। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, वो होता है 1/100। लेकिन यहाँ पे कितना 1 मीटर स्क्वायर, तो 1/100 इंटू 100 स्क्वायर है ना, इसीलिए। तो अब इसको क्या करना है तुम्हें, ये सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहे हैं। यहाँ पे लिखो मीटर में बदल रहे हो। ठीक है, किसे बदल रहे हो, मीटर स्क्वायर में। ठीक, तो अब ये मीटर में बदलना तुम्हें सेंटीमीटर से। तो किससे कर दिया भाई, यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर मीटर बदलने के लिए क्या होता है 1/100। तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर तो 100 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा ना, 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि मीटर स्क्वायर बदलना है तुमको। किसमें बदलना, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। ठीक, समझ में आया ना। तो कितना आ गया ये, अब तुमने इसे डिवाइड कर दिया 100 मल्टीप्लाई 100 से, तो कितना आ गया 39.2 मीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट कराना हमने, मीटर स्क्वायर हो गया। तो द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी है भाई, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 75 रुपीज। तो ये बताओ पूरा 1 मीटर, यहाँ पे कितने मीटर है 39.2 मीटर है, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, 39.2 की मल्टीप्लाई कर दी 75 रुपीज से। तो कितना आ गया तुम्हारा 2940 रुपीज, क्या हो गया, ये पॉलिशिंग की कॉस्ट आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के जैसा फील्ड है। इफ द लेंथ ऑफ द बेस, अगर बेस की लेंथ कितनी है 200 मीटर, और उसका एरिया दे रखा कितना 17,500 मीटर, तो फाइंड द एल्टीट्यूड, उसकी हाइट बतानी है। ठीक है ना, एल्टीट्यूड कैसे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब एरिया कितना दे रखा 17,500 इजिकल टू 1/2 का 1/2। अब बेस के लिए क्या लिखना 200 मल्टीप्लाई हाइट रहने तो 2 से काट दिया 100 टाइम्स, अब 100h हो गया। अब ये 100 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 100 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, नीचे गया। तो 0 से दोनों 0 कैंसिल, कितना बचा, हाइट कितनी बची 175 कितनी मीटर। ठीक है, समझ में आ गया ना, मीटर लगा दो इसमें, मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ रंबस हुज पैरामीटर इज 140 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर। तो देखो पैरामीटर ऑफ रंबस क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, समझ में आया। तो पैरामीटर के अंदर रखा 140 इजिकल टू 4 की जगह 4 रखो, साइड निकालनी है आपको, साइड को ये रहने दो। 4 को कहाँ ले जाओगे, नीचे, 4 को कहाँ ले जाओगे, नीचे। डिवाइड करते हैं ना, मल्टीप्लाई में जो डिजिट होती है वो नीचे जाके डिवाइड करती है। तो 4 से काट दिया से 35 पर कट गया, तो आपकी साइड कितनी आएगी 35 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रंबस। ठीक है, या पैरेललोग्राम जो भी है तुम्हारा, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, बी इंटू एच यानी कि 35 मल्टीप्लाई 2 कितना 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं, ए पीस ऑफ वायर इज बेंड, एक वायर है जिसको बेंड करके किसमें बदल दिया गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। देखो एक वायर है, सीधा वायर है आपके पास, जैसे ये वायर, इसे वायर समझो। अब इसको मोड़ के हम ट्रायंगल बना दें, तो ट्रायंगल जो बना उसकी साइड कितनी आई 6.6 सेंटीमीटर।
द वायर इज देन बेंड इनटू द सर्कल। अब उससे सर्कल बना दिया, उसी वायर से जितना लंबा था उसी से सर्कल बनाया, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की रेडियस क्या बनेगी, समझ में आया ना। देखो समझो एक बार, देखो पहले एक वायर, जो तुम्हारा वायर था सीधा वायर, ये वायर है, इस वायर से क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसी वायर से ट्रायंगल बनाया, और फिर उसका क्या बनाया, सर्कल बनाया, क्या बनाया, सर्कल, ठीक है, उसी वायर से सर्कल बनाया। तो जो ट्रायंगल बनाया उसकी साइड कितनी होगी, 6.6, 6.6, 6.6 ऐसा करके, ठीक है ना। तो ये कह रहे इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, 3 इंटू साइड, 3 मल्टीप्लाई साइड कितनी है, 6.6 मल्टीप्लाई कर लिया 19.8 सेंटीमीटर आ गया। तो जो पैरामीटर इस ट्रायंगल का है, पैरामीटर का मतलब पूरी कितनी है, इसकी बाउंड्री कितनी है, ठीक है, कितनी लेंथ है इसकी, तो पैरामीटर मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी, यानी कि वायर की लेंथ भी उतनी होगी। अब वायर से बनाया सर्कल, तो सर्कल की भी लेंथ भी उतनी होगी। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि मुझे आर चाहिए। सरकमफेरेंस का मतलब उसकी पूरी लेंथ कितनी है वो पता चलेगी, 19.8 सेंटीमीटर इजिकल टू 2 की जगह 2 रखो, पाई की भाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता ना, तो सरकमफेरेंस की जगह कितना रख दिया 19.8, 2 की जगह 2 रखो, पाई की जगह क्या रखोगे 22.7 आर निकालना। तो देखो ये कहाँ जाएगी, इसके पास जाएगी, नीचे की डिजिट ऊपर जाएगी 7, और ये जो 2 मल्टीप्लाई 22 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब इसे काटा पीटी करो, काटा पीटी करने के बाद कितना आएगा, आपकी रेडियस आ जाएगी 3.15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और पैटर्न करने मतलब क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट आ जाना चाहिए आपको, कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन कोई भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, अ पार्क इज इन द शेप ऑफ सर्कल। एक पार्क है, ठीक है, वो सर्कल की शेप में है। अ पर्सन एंड अ पर्सन वॉक ऑन द बाउंड्री, पर्सन उस सर्कल के चारों तरफ घूम रहा है, यानी पार्क में सर्कल जैसा ना, तो उसके चारों तरफ घूम रहा है। कवर अ डिस्टेंस ऑफ 440 मीटर, अब वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 440 मीटर इन द 1 राउंड, एक राउंड में। यानी कोई पार्क है जो सर्कल टाइप का, उसका एक चक्कर लगाता है, वो कितना 440 मीटर का होता है वो चक्कर, ठीक है, यानी कि सर्कमफेरेंस हो गया ना एक तरह से। फाइंड द डायमीटर ऑफ द पार्क, तो यानी कि पूरा डायमीटर कितना होगा पार्क का, ठीक है। और जी एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट, और उसको कवर करने के लिए जो कॉस्ट है ग्रेवल एट द रेट ऑफ, उसको कवर करने के लिए देखो जो पार्क है वो ऐसा सर्कल टाइप का, ठीक है। अब वो जो सर्कल है उसका, जो पार्क है आपका, उस पार्क की जो पूरी बाउंड्री बैठी है वो कितनी है, 440 की बैठी है मीटर की, ठीक है। तो अब इस पर ग्रेवल लगाना, तो ग्रेवल करने के लिए कितना प्राइस लगाया, 225 मीटर स्क्वायर रेट है। तो पूरे पार्क का कितना प्राइस लगेगा, तो देखो सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस के लिए क्या रखा 440 इज इक्वल टू 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू कितनी 22.7 मल्टीप्लाई आर निकालेंगे पहले हम, ठीक है। आर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे, नीचे की डिजिट ऊपर पहुंच गई 440 मल्टीप्लाई 7, और नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई 44 आर। काटो इसे, काट पीट करने के बाद आपकी आर कितनी निकली 70 मीटर। तो देखो डायमीटर जो होता है ना वो क्या होता है, 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू आर होता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई आर डायमीटर होता है आपका, ठीक है। डी की वैल्यू क्या होती है 2r, डबल कर देते हैं, तो 70 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 70, 2 मल्टीप्लाई 70 कर दो या 70 मल्टीप्लाई 2 कर दो, डबल करनी है ना, तो वो कितना हो गया 140 मीटर हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है, सर्कल का पूरा एरिया वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की जगह 22.7 मल्टीप्लाई आर कितनी निकल के आई है आपकी, आर यहाँ निकली थी आपकी 70 रखा 70 पावर 2 यानी कि 70 मल्टीप्लाई 70। अब इसे काटा पीटी करो, काटने के बाद आपकी कितनी निकल के आएगी, एरिया निकल के आएगा सर्कल का 1540 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो द कॉस्ट ऑफ ग्रेवल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर कितना 225। तो अब हमारा पूरा एरिया कितना दे रखा 1540, तो पूरे का कैसे करेंगे, इसमें 2 की 225 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना रुपए निकल के आएंगे 34,600, 3,46,500, ये इतने रुपए लगेंगे उसको ग्रेवल करने के लिए, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 1 मीटर का कितना दे रखा 225, तो इतने मीटर में कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना सीधे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया तो आपका 3,46,500 रुपीज लगेंगे टोटल, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ साइड 45 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर शीट है। रेक्टेंगल कैसा होता है आपको पता है ना, रेक्टेंगल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो उसकी एक साइड कितनी दे रखी है 45 और एक साइड दे रखी है 48, समझे ना। एक साइड कितनी 45 और एक कितनी दे रखी है 48 सेंटीमीटर, समझे ना इस तरह से। तो
तो अब ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, कुछ छोड़ दिया हमने, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं फ्रॉम द रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ द साइड, जो रेक्टेंगुलर शीट है उसकी साइड कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर शीट इन कट इस कट, इसमें से सर्कल काटने हैं आपको, इसमें से सर्कल काटने, सर्कल बना के, ठीक है ना, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से सर्कल बना के काटने हैं। तो ये कह रहे हैं सर्कुलर शीट इन कट ऑफ, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग, जो बचेगा पार्ट तुम्हारा वो कितना एरिया बच रहा है, मेटल शीट में कितना एरिया बचेगा, जो बचा हुआ पार्ट बच रहा है ना बीच में से छोटे छोटे टुकड़े, तो वो कितना पार्ट बच रहा है, देखो निकालते हैं। फाइंड द रेडियस फाइंड कैसे करेंगे, देखो रेडियस कैसे फाइंड करोगे तुम, रेडियस फाइंड करने के लिए जो हमारी साइड दे रखी है ना 45 को मतलब वो डायमीटर दे रखा है एक तरह से, यूं करके नापूं या ऐसे करके नापूं, तो डायमीटर है ना, अब उसको आधा कर दूं, डायमीटर का काट दूं, मतलब 2 से डिवाइड कर दूं। आर क्या होता है, आर आपका d/2 होता है, ठीक है ना, तो ये क्या 45 डिवाइड बाई 2 तो 22.5 सेंटीमीटर, इस तरह से समझे ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, ऐसा करके रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल में से आपको क्या करना है, सर्कल बनाना, ऐसा बना दो, चाहे एक बने या जो बने, जितना भी एक बन रहा था, बची हुई शीट जो बच रही है उसका एरिया निकालना, समझे ना। अगर छोटे छोटे निकालने तो ऐसे निकालते हैं, अगर पूरा एक ही निकालना उसमें, अगर एक सर्कल बनाना पूरा, तो जो बचेगी डिजिट पूरी भाई सर्कल का डायमीटर तो यही होगा ना पूरा, अब इसमें से यूं करके काटोगे ना तुम, यूं करके, ठीक है, तो यह ऐसे करके नाप लो, तो डायमीटर तो मतलब पूरी एक सेंटर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक डायमीटर होता है, ठीक है। तो डायमीटर रेडियस निकालना तो क्या करना पड़ेगा, डायमीटर अपॉन 2 करना पड़ेगा, तो 45/2 यानी कि 22.5 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ शीट कैसे निकालोगे, एरिया कैसा, शीट कैसी है, रेक्टेंगल टाइप की, L/B करा, मल्टीप्लाई कर दी 48 × 45, तो 2160 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, πr², पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई आर अभी हमने निकाला यहाँ से, ठीक है, 22.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो, इसे सॉल्व करके कितना जाएगा, ये आएगा 1591.07 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब कैसे करोगे, देखो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, कैसे बचा हुआ पार्ट, तो एरिया ऑफ क्या तुम्हारा रेक्टेंगल, उसमें से सर्कल माइनस कर दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करो, दोनों की डिजिट रखिए, माइनस करा, कितना आया 568.93 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, द शेप ऑफ गार्डन इज एज शोन इन द फिगर, जैसे एडजॉइनिंग फिगर दे रखा, इस एक गार्डन है उसका शेप ऐसा है, ठीक है, इसमें सेमी सर्कल, देखो आधा सर्कल ये रहा आपका, आधा सर्कल ये रहा इधर आपका, बीच में क्या बच रहा है, इसमें रेक्टेंगल बच रहा है, दिख रहा है ना, बीच में रेक्टेंगल बच रहा है, इधर सर्कल आधा, इधर सर्कल, ठीक है, तो क्या सेमी सर्कुलर ऑफ द एंड रेक्टेंगुलर और सेमी सर्कल, ठीक है, इन मिडिल में क्या है, रेक्टेंगल है, साइडों में क्या है, सेमी सर्कल। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरामीटर ऑफ द गार्डन, एरिया भी निकालना, पैरामीटर भी निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकालोगे भैया, एक बार बताओ, ये जब यहां से यहां तक का 250 है, 250, और ये कितनी दे रखी है 70, 140, तो मैं इसको आधा करूंगा, तो आधा कहां तक जाएगा, यहां तक, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये 70 बच जाएगा ना यहाँ तक भाई, 140/70/2, तो ये कितना आएगा 70। तो अगर मैं इसको घुमा दूं पूरा, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल में ऐसे नापो या ऐसे नापो, डायमीटर ही होता, तो यानी कि रेडियस कितना बन जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, इधर भी 70 हो जाएगा, ठीक है। जब इतना 70 है तो इतना भी तो 70 होगा, इतना भी तो 70 होगा, समझे ना। देखो ये सर्कल एक तरह से ऐसे करके, ठीक है, अब इतना काट दिया, इतना कितना दे रखा 40, तो ये 40 तो 140 है ना, ये पूरा 140 है। अब इसको आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये बैठेगा 70, तो ऐसे भी तो 70 बैठेगा ये भाई, इतना भी तो 140 है, तो आधा दे रखा ना यहाँ पे, इतना ही तो दे रखा है, इधर इतना दे रखा, इतना इधर दे रखा, तो ये 70 ना बैठेगा आधा, तो ऐसे भी तो 70 बैठेगा, ये भी तो 70 बैठेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 70, ठीक है, समझे, तो ये 70 होगी, तो इधर से 70 इधर से 70, समझे ना, इधर भी 70 इधर भी 70। तो अब क्या करें, देखो पूरी लेंथ कितनी दे रखी है यहां से तक की 250, अब 250 में से 140 माइनस कर दो, 250 में से
40 माइनस कर दो, क्योंकि इधर भी 70 इधर 70, तो कितना बचा 0 1 और 1, 110 बचेगा ना, समझे। ये लेंथ आ गई और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ तो आपकी 140 है। तो अब देखो यहाँ ये करो, लेंथ कितनी है 110 और ये कितना 140, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी आपकी 110 और ब्रेथ कितनी होगी 140, ठीक है। किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए होगी आपकी। तो कितनी आ गई, दोनों प्लस करी 110 और 140 तो कितना होगा 250, मल्टीप्लाई करी 2 से तो कितना होगा 500 मीटर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि इतने का पैरामीटर निकालना है छोटे से हिस्से का। यहाँ 2 रेक्टेंगल है, 2 वो हैं सेमी सर्कल, ठीक है ना, 2 हैं, तो पहले एक का निकालना है। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या निकालोगे 1/2 2 पाई आर, पैरामीटर का मतलब सेमी सर्कल, वो क्या कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है ना। पैरामीटर का मतलब सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर। तो आधा है तो कितना होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 70, काटा पेटी करो तो कितना आ जाएगा आपका 220 मीटर। एक का आ गया आपका, एक का 220, तो कितने हैं 2 हैं, कितने हैं 2। तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे, सेकंड वाले का भी इतना निकल के आएगा ना, तो 2 हो गए, सीधे सीधे प्लस कर दो ना, आधा और आधा प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा। तो देखो पूरा ये कह रहे हैं सम ऑफ ऑल पैरामीटर, यानी कि पहला तुम्हारा रेक्टेंगल होगा ये निकला, दूसरा सेमी सर्कल कितना बैठा 220, तीसरा मतलब पहला वाला कितना बैठा 220 और दूसरा वाला कितना 220, सबको प्लस कर दो, प्लस करके आ जाएगा आपका 940 मीटर, ठीक है ना। अब एरिया कैसे निकालोगे, एरिया तो निकालोगे रेक्टेंगल, एरिया कैसे निकालोगे रेक्टेंगल का L/B, L/B कितना L 110, ये 110 है, ठीक है, ये कितना 140 है ब्रेथ है, ठीक है, मल्टीप्लाई करा कितना ये आ गया 15400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालो 1/2 पाई आर स्क्वायर, भाई एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये सेमी है तो यानी कि आधा हो गया, तो कर लो इसे 1/2 पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई आर कितनी है 70 का स्क्वायर, काटा पीटी करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7700 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो आगे चलते हैं। अब ऐसी एरिया ऑफ सेकंड सेमी सर्कल का निकालोगे तो उसका भी इतनी आएगा, निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे, पर निकालोगे तो ऐसे आएगा क्योंकि दोनों दोनों बराबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 9 क्वेश्चन, अ पार्क ऑफ लेंथ, एक पार्क है जिसकी लेंथ दे रखी है 150 मीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है 80 मीटर, हैज यूनिफॉर्म पाथ ऑफ विथ कितनी 5 मीटर, रनिंग ऑल अराउंड द इनसाइड। देखो एक पार्क है आपका, ठीक है ना, ये पार्क है। अब इसके अंदर पाथ बनाना, रास्ता बनाना रनिंग करने के लिए, समझ में आया ना, रनिंग करने के लिए पाथ बनाना, तो वो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी दे रखी है 5 मीटर, 5 मीटर इधर से हो, 5 मीटर इधर से हो, 5 मीटर इधर से हो, 5 मीटर इधर हो, चारों तरफ रास्ता बनाना इसका, ठीक है। तो ये कह रहे हैं रनिंग अराउंड द इनसाइड द रिमेनिंग एरिया, जो बचा हुआ एरिया है, ठीक है ना, कवर बाय द ग्रास, वो घास से कवर करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग द पाथ, तो ये सीमेंट करना ना, इस पाथ को सीमेंटेड करना है, ठीक है, पाथ एट द रेट ऑफ 8 रुपए 50 पैसे, कितना रेट लगाया उसका 8 रुपए 50 पैसे, एंड ग्रासिंग एट द रेट, और घास लगाने का प्राइस कितना है, वो है 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब चलो करते हैं क्वेश्चन को। देखो जी लेंथ कितनी है इसकी 140 कैसे बचेगी, देखो इनसाइड की बात कर रहे हैं हम, आउटसाइड की कितनी है 150 बाहर की, और अंदर की कैसे 5 मीटर इधर से कम हो गया, 5 मीटर लेंथ इधर से कम होगी, दोनों तरफ से 5 मीटर कम होगी, तो 150 में से 10 मीटर कम होगी तो कितनी बैठेगी 140। ऐसी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आपकी 80 है, ऊपर से 5 मीटर नीचे से 5 मीटर, तो 5 5 10, ऊपर से मतलब अंदर से ब्रेथ कितनी कम हो गई 10 मीटर, तो कितनी बैठी 70 मीटर, समझे ना समझे। बाहर की कितनी ब्रेथ है 80, अंदर कितनी है 70, बाहर की लेंथ कितनी है 150, अंदर की लेंथ कितनी है 140, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग एरिया कवर्ड बाय द ग्रास, ग्रास से कैसे कवर करोगे L/B, यानी अंदर का, तो कितना है 140 मल्टीप्लाई 70, तो कितना आया 9800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ द ग्रासिंग एट द रेट क्या 2 रुपी पर मीटर स्क्वायर, और हमारा एरिया कितना पूरा कितना 9800 मीटर, मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल एरिया, यानी कितना रुपए लगेंगे 19,600 रुपए अंदर घास लगाने के लगेंगे, ठीक है ना, ग्रासिंग करने के लिए, समझे। आगे चलो, देखो जी अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है L/B,
तो जो बाहर का जो इनसाइड है ना उसकी निकाल रहे हैं हम। 150 मीटर लेंथ है और 80 मीटर उसकी ब्रेथ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना बेटा 12,000 मीटर स्क्वायर। अब अंदर का कैसे निकालोगे तुम एरिया, थोड़ा ध्यान दो। पूरे बाहर का कितना निकले अभी 12,000, अब अंदर का निकाल लो। अंदर के में से बाहर का माइनस कर दो, पट्टी पट्टी बच जाएगी। बाहर के में से ये अंदर का माइनस कर दो सारा सारा, तो ये पट्टी पट्टी बच जाएगी जो पाथ है, समझ में आया ना। बाहर के में से अंदर का माइनस कर दो तो पट्टी बच जाएगी, समझे। तो क्या करेंगे हम तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस का एरिया ऑफ ग्रेसिंग जिसमें घास लगी हुई है, माइनस करा कितना बैठा 22,200 मीटर स्क्वायर बैठा। अब कॉस्टिंग ऑफ सीमेंटिंग की कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग कैसे निकालेंगे, उसका एरिया कितना मतलब रेट कितना है 8 रुपए 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर का इतना है तो कितना 2,200 मीटर कितना बैठेगा, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 18,700 उसका प्राइस बैठेगा सीमेंट करने का, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। देखो एक तो आपका एरिया है, सॉरी स्क्वायर है, और एक है सर्कल, तो इसकी साइड इसका डायमीटर दोनों बराबर है। फाइंड द रेशियो निकालना दोनों के एरिया का, ठीक है। जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर इफ अगर साइड, भाई एरिया तो जब निकालोगे पहले साइड तो बताओ, साइड कितनी दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, इक्वल है डायमीटर के। इसकी साइड और इसका डायमीटर दोनों बराबर हैं। अब एरिया निकालो इसका और एरिया निकालो इसका, दोनों निकालना। तो लेट द साइड बी डायमीटर और साइड ऑफ उसकी स्क्वायर की क्या मान ली हमने एक्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड इंटू साइड, यानी कि एक्स इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब क्या निकालना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू एक्स कितना है, देखो भैया जब इसका डायमीटर कितना है एक्स, तो रेडियस कैसा होगा, रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें x/2 करना पड़ेगा। डायमीटर का आधा होता ना, तो हमने रख लिया r कितना x/2, ठीक है। क्या करा स्क्वायर खोला, x की पावर 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करें, अब हम करेंगे क्या कि देखो सर्कल का रेशो इंटू मतलब सर्कल का रेशो किससे निकालना है स्क्वायर से। तो क्या करें, सर्कल का कितना है ये पाई x की पावर 2/4 और मल्टीप्लाई, भाई सर्कल जब रेशो को सॉल्व करते हैं तो अपॉन में लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे सर्कल अपॉन स्क्वायर, अपॉन का मतलब डिवाइड, तो मैंने डिवाइड का साइन यहाँ लगा दिया x²/1, ठीक है। अब जब डिवाइड को हटाते हैं तो स्क्वायर क्रॉस लगाते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 1/x² हो जाएगा, तो x² से x² कट गया, क्या बचा r/4 बचा, r/4 और ठीक है। तो नीचे 1 है, 1 का क्या करोगे फिर भी यही आएगा 1 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया π/4, तो π/4 आपका दोनों का रेशो लिख लिया है, ठीक है, समझ में आ गया ना। रेशो का मतलब है जो अपॉन में होता है ना उसे रेशो में लिख देते हैं, π/4 यानी कि π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दे रखा 48 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 6 मीटर। हाउ लॉन्ग विल अ लेडी टेक द क्रॉस ऑफ द फील्ड डायगोनली एट द रेट ऑफ द 20 मीटर पर मिनट, ठीक है जी। अब समझते हैं, देखो ये तुम्हारा क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी साइड कितनी देखिए 8 मीटर और 6 मीटर, ठीक। तो डायगोनल्स कैसे होंगे जो आपस में एक कोने से दूसरे कोने को टच करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा L × B, क्या करते हैं 6 × B, ब्रेथ निकालने, ये B लिख रही है ब्रेथ, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा 48, तो 6 नीचे जाएगा, काट दोगे तो तुम्हारा B ब्रेथ कितनी निकल के आएगी 8 निकल के आएगी, इधर भी 8 इधर भी, ठीक है। अब क्या करें, जब आपकी ब्रेथ निकली आई तो मैं देखो LTD ये कैसे निकालूंगा, इस तीसरी साइड को कैसे निकालूंगा, इसको कैसे निकालूंगा, देखो इसको कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम पता मुझे कैसे करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। हाइपोटेनस ये है तिरछी और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, करते हैं। देखो कैसे, क्या लिखेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो ये तो हमें निकालनी है, इसकी जगह क्या रखा 8 का स्क्वायर, इससे जगह क्या रखा 6 का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करा कितना आ गया 100, यानी कि BD कितनी आ जाएगी आपकी 10 मीटर, समझे। तो टाइम टेकन द रेट ऑफ कितना 20 मीटर पर मिनट, अगर उसे टाइम लग रहा है 20 मीटर पर मिनट के हिसाब से, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम रखोगे, ठीक है। स्पीड निकालनी है आपको,
तो क्या करोगे, डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर अपॉन टाइम कितना 20 सेकंड, काटा पीटी कर दी कितना आ गया, ये आ गया 1/2 मिनट यानी कि 30 सेकंड अपना उसको लगेगा 30 सेकंड। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका है 13 क्वेश्चन, इसको और देख लो क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं 4 हॉर्स, 4 घोड़े हैं, टाइड बांधे हुए, मतलब किस पे, इक्वली रोप ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है आपका स्क्वायर, उसके एक कोने पे है घोड़ा बांधा हुआ, एक यहाँ बांधा हुआ, एक यहाँ बांधा हुआ, एक यहाँ बांधा हुआ। अब उनको छोड़ा जाए तो वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, मिल जाते हैं, यहाँ बंधा हुआ इससे मिल जाता है, यहाँ बंधा हुआ इससे मिल जाता है, ऐसे यहाँ से यहाँ। तो ये इस तरह से बांधे हुए हैं कि ये आपस में एक है फील्ड में टाइट 70 मीटर इसकी साइड दे रखी है इसकी। तो ये करें सो दैट दे जस्ट कैन रीच वंस अदर, एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ लेफ्ट अनगेज्ड बाय द हॉर्स। तो देखो ये घास, ये पूरे इसमें फील्ड में घास हो रही है, तो घास हो रही है तो मतलब ये यहाँ पे चल रहे हैं घोड़े, ठीक है, चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इतने एरिया तक ये चढ़ जाते हैं, लेकिन बचा हुआ एरिया जो है ना उसको निकालना हमें। ठीक है, ये जो बच गया जहां तक वो चढ़ नहीं पाते, घास नहीं चढ़ पाते, वो एरिया निकालना। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, साइड कितने दे रखे हैं 70 इंटू 70 यानी कि 4900 आपका आ गया। ठीक है, तो 4900 आ गया। अब कैसे निकालें एरिया ऑफ सर्कल, भाई देखो एक चौथाई हिस्सा ये रहा सर्कल का, एक ये रहा, चारों मिला दोगे तो सर्कल बन जाएगा पूरा। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 22.7 मल्टीप्लाई आर। कैसे निकाला तुमने, आर कैसे निकाला, देखो अगर मैं इसको ऐसे पूरा देखूं तो पूरी कितनी है, ये डायमीटर बैठेगी। ठीक है, और डायमीटर का आधा कर दूंगा तो रेडियस निकलेगा। तो डायमीटर कितना 70 का आधा कितना होगा 35। तो आर की कितनी वैल्यू होगी 35। तो 35 इंटू 35, ठीक है, रख लिया हमने। अब इसे काटा पेटी कर लिया तो अब कितना आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर आ गया इसका। तो ठीक है, तो अब कैसे लेफ्ट एरिया कैसे निकालोगे, लेफ्ट गेज एरिया पूरे में से, पूरे स्क्वायर के में से, और ये जो गेज कर रहे हैं इतना माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका 1050 मीटर स्क्वायर आपका एरिया बचेगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। पर एक बात का ध्यान रखना बच्चों, पहले तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होने के बाद में आपको क्वेश्चन की हिंदी आनी चाहिए और उसको समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप उसको कर लोगे आराम से। ठीक है, तो क्वेश्चन समझो तब करो। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।